ये भगवत राज्य बड़ा अद्भुत है। चिंतन के आधार पर सब कुछ चलता है। अब तर्क से ये बातें समझ में नहीं आ सकती, लेकिन इस संसार में चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बात तो प्रत्यक्ष सब देखते हैं, सब माता बहनों को अनुभव है। क्या? कि छोटा बालक होता है 2 महीने का, 4 महीने का, अपनी माँ का दूध पीता है। ठीक, कुछ खाता पीता तो नहीं, माँ का ही दूध पीता है। माँ जो सब्जी खाती है, बच्चे के मल में उस सब्जी के बीज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? बताइए। आ जाते हैं। माँ ने भिंडी की सब्जी खाई, बच्चे ने तो नहीं खाई। बच्चा तो 6 महीने का है, 5 महीने का है, माँ के दूध पे है, और बच्चे के मल में सब्जी के बीज आ जाते हैं। फल माता खाती है तो उसके बीज आ जाते हैं। तो हम तो कथाओं में ये बात कहते हैं कि कोई डॉक्टर हमको इस बात का जवाब दे दे कि खाया तो माँ ने था, ये बच्चे के पेट में सब्जी या फल के बीज कहां से आ गए? कोई जवाब दे दुनिया का डॉक्टर। बच्चे ने तो सब्जी नहीं खाई, वो तो 4 महीने का, 6 महीने का, उसने तो माँ का दूध ही पिया। फिर माँ के पेट का खाया, बच्चे के पेट में कहां से आ गया? किसी डॉक्टर वैज्ञानिक के पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब शास्त्र में है। कैसे आ गया? उत्तर यह है कि वो बालक पूरी तरह से मां के आश्रित है और निरंतर अपनी मां का ही चिंतन करता है। अपनी मां की पूरी तरह मां पर आश्रित है, अपनी मां का ही चिंतन करता है वो बालक। उस चिंतन के प्रभाव से मां जो खा रही है वो उस बच्चे के भीतर आ रहा है। मां जो सोच रही है उससे बालक का चिंतन बन रहा है। केवल मां से बालक का शरीर ही नहीं बनता है, मां की मन बुद्धि से, चित्त से बालक के मन बुद्धि चित्त का भी निर्माण होता है। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा गया कि गर्भावस्था में ऐसी सावधानी रखो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो पूरा विज्ञान है। तो संसार में एक छोटा बालक मां के आश्रित होता है, मां का चिंतन करता है, तो मां का खाया बालक के पेट में आ जाता है। ऐसे जब कोई भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है और भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान के दिव्य गुण, भगवान का दिव्य प्रेम, भगवान का दिव्य ज्ञान उस भक्त के भीतर प्रकाशित होने लगता है। ये असत्य नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रमाणिक बात है।